नाज़रीन, सिडनी के बोंडी बीच पे जो वारदात हुई है, जो फायरिंग हुई है, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और ये वाक़या ज़ाहिर है कि इसलिए गैर मामूली है कि वहाँ पे जो यहूदी कम्युनिटी वहाँ पे थी, उसके ऊपर बाप बेटे जो कि मुसलमान बताए जाते हैं, उन्होंने उस पर फायरिंग की और उसके नतीजे में कोई 15 के लगभग जो लोग हैं वो हलाक हुए। इंतहाई अफसोसनाक है। कोई भी कत्ल हो, कोई भी मारा जाए, उस पर अफसोस ज़रूर करना चाहिए। ये जो वारदात थी, इस वारदात के बाद से हमने देखा कि एक तूफ़ान प्रोपेगेंडा का शुरू हो गया, क्योंकि जो कातिल है, हमलावर है, उसका नाम नवीद अकरम है और उसके जो वालिद हैं वो साजिद उनका नाम बताया जाता है। तो एक पूरा प्रोपेगेंडा नेटवर्क जो है, जो हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुतहरिक हुआ रहता है, लेकिन वो इसमें बाकायदा एक्सपोज होता है एक मरतबा फिर कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है कि ये पाकिस्तानी है। इसमें अफ़गान मीडिया, इसमें हिंदुस्तान का मीडिया और इज़राइल का मीडिया ये अपने हाथ मिलाते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक भरपूर कैंपेन और प्रोपेगेंडा मुहिम जो है वो शुरू कर देते हैं। अब से थोड़ी देर पहले, बल्कि आज ही की ये कहानी है कि जो पाकिस्तानी नौजवान वहाँ पर मौजूद है, इसी नाम का, उसके नाम से इस पूरे प्रोपेगेंडा को उठाया गया। उसने बार बार आके, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप बताया कि वो उसका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। उसके बावजूद हिंदुस्तान का मीडिया या दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर इस पाकिस्तानी नौजवान को बार बार बताया गया, जो कि एक फेक और एक बिल्कुल मसनूई प्रोपेगेंडा था। दूसरी जानिब जो अब पता चला है कि जो हमला आवर थे वो दोनों का ताल्लुक हिंदुस्तान के साथ है, यानी हिंदुस्तान के अंदर ये जो पलने वाले या वहाँ से जाने वाले जो साहब थे, उन्होंने इसको जो है इसका निशाना बनाया और कहा जाता है कि उन्होंने एक बाकायदा प्लानिंग के ज़रिए से ये हमला जो है वो किया है। ये भी दिलचस्प अमर है कि उसको बचाने वाला पाकिस्तान मुसलमान जो है अहमद अल अहमद, वो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर टॉप ट्रेंड कर रहा है। पूरी दुनिया उसको इनामी रुकूम लोग उसको भिजवा रहे हैं। वो इस वक्त आलमी हीरो के नाम पर जो है वो जाना जा रहा है और ये वो शख्स है जो कि शाम से ताल्लुक़ रखता है, 2006 में वहाँ पे गया है और उसने अपनी जान पे खेल के इन हमला आवरों से वहाँ पे जो कम्युनिटी थी उसको बचाया। तो एक तरफ तो ये नेक्सस हमें नज़र आता है जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुतहरिक है, दूसरी तरफ मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा है। और एक और बहुत अहम एंगल है कि पहलगाम का वाक़या हो या दीगर वाक़यात हो, अब ये कड़ियाँ खुलती चली जा रही हैं कि वो हिंदुस्तान जो दूसरों के ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा रहा है, उसके अपने अंदर ऐसी तंजीमें पनप चुकी हैं और उनका वजूद मौजूद है जो कि हिंदुस्तान की सरजमीन से उगी हैं और वो पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी फैला रही हैं। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है और ख़ास करके ये जो जुमेरात को फैसला आया जनरल फैज़ का और उनके हवाले से 14 साल की जो सज़ा उनको सुनाई गई, उसके बाद से अब तक जो है ये इस पे बहस जारी है। उनके नेटवर्क के तफसीलात बताई जा रही हैं, उनके नेटवर्क में कौन कौन था, कौन कौन से जज थे, कौन कौन से जर्नैल थे, कौन कौन से जर्नलिस्ट थे, कौन कौन से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, कौन कौन से यूट्यूबर थे। ये एक पूरी कहानी है। उस कहानी की किताब का एक का नाम जो है वो जनरल फैज़ है। अभी ये पूरी किताब खुलनी है, क्या वो खुल पाएगी या नहीं, इसके हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है। उन्होंने कुछ और भी इशारे किए हैं, वो क्या कह रहे हैं आइए आपको सुनवाते हैं। प्रोजेक्ट इमरान खान को लाने के पीछे पहले और भी शख्सियात काम करती रहीं। अमल दरामद वो जनरल फैज़ की सरबराही में और उनकी सुपरविजन में शुरू हुआ। इमरान खान को आज भी जो साजिशी अनासर प्रॉप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे के सारे बीज जो है वो फैज़ ने बोए। पार्लियामेंट को जो है ISI का उस वक्त जनरल फैज़ की सरबराही में एक ज़ैली अदारा बना दिया गया। अभी और भी मसाइल हैं, चार्जेस हैं जिनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है की जाएगी और इसमें ज़्यादा देर जो है वो नहीं लगेगी। मज़ीद जराइम कौन से हैं, कौन कौन अभी तक उनको जो है वो हेल्प दे रहा है, उनकी मदद कर रहा है, ये दो अहम बातें हैं जो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाई हैं। इसी तरह एक और नई डेवलपमेंट ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी जो है वो असर नौ तरतीब दी गई है और इसमें बहुत सारे नाम जो है वो शामिल नहीं किए गए, बहुत सारे जो हॉक्स हैं उनको निकाला गया है। लेकिन इसके साथ साथ इस कमेटी के अंदर जो अफराद हैं, जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब भी और राजा नासिर अब्बास
صاحب کو بھی شامل کیا گیا ہے. یہ ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آنا چاہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کو ممکن کیا جائے, کوئی ایسی تحریک چلائی جائے اور سب سے بڑھ کے سیاسی لوگوں سے بات چیت کی جائے. کیا محمود خان اچکزئی صاحب یہ ٹاسک پورا کر سکیں گے؟ یاد رہے کہ یہ جو اجازت ہے یہ بھی عمران خان صاحب نے دی, اور عمران خان صاحب کی تحریری اجازت اور ہدایات بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس موجود ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کی صورت میں, یعنی ان کو اختیار دینے کی صورت میں. اور انہوں نے کچھ دن پہلے کیا کہا تھا وہ ذرا سنیے گا. اسپیکر صاحب نے ضرور کہا ہے, اسپیکر صاحب نے ہمیشہ سے اچھا رول پلے کیا ہے. کچھ اس کے ساتھ اور بھی ایک دو ایسے حضرات ہیں جنہوں نے اچھا رول پلے کیا, لیکن ابھی میرے پاس جو ان رائٹنگ انسٹرکشن خان صاحب کی آئی ہے وہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر کے پاس اختیار ہے بات کرنی یا نہیں کرنی ہے تو کس کے ساتھ کرنی. میں نے اپنا اوپینین جو انہوں نے مانگا تھا دیا ہے, میں نے ان کو بریف بھی کیا تھا. یہ بھی تفصیل بتائی ہے کہ کیا کچھ پہلے ہوا ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو نئی سیاسی کمیٹی ہے یہ سیاسی راستہ نکال پائے گی؟ ان سارے موضوعات پہ بات کریں گے.